सबसे पहले सभी साथियों को जय जोहार, जय आदिवासी। मैं कुछ कल 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाने और कार्यक्रम से संबंधित जानकारी शेयर करने के लिए आप सभी को निवेदन करने के लिए आया हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को मेरी ओर से विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक जोहार, शुभकामनाएं। आप सभी कल 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को बड़े धूमधाम के साथ मनाने के लिए कल का दिन, यदि आप किसी भी प्रकार से कोई काम करते हो या नौकरी पे जाते हो या किसी भी प्रकार का कोई भी काम है, एक दिन के लिए आप छुट्टी रखिए और ये अपना एकता का संदेश देने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल होना है। जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उन्होंने आदिवासियों के संरक्षण, संवर्धन और उनकी संस्कृति को बचाने के लिए इस दिन को घोषित किया हुआ है। ये विश्व के काफ़ी देश हैं, 193 देश समथिंग है, जिसमें आदिवासी जहाँ जहाँ रह रहा है वहाँ पर ये आदिवासी दिवस है वो बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। हम भारतवासियों को भी इस आदिवासी दिवस को बड़े धूमधाम के साथ मनाना है और अपने भारत के अंदर जो हो रही वर्तमान घटनाएं, जो देश में घटित हो रही है, उन घटनाओं को लेकर के विशेष करके 9 अगस्त जो विश्व आदिवासी दिवस है, इस दिन अपन को अपने भाषणों के माध्यम से एक सरकार के प्रति आक्रोश व्यक्त भी करना है, सांस्कृतिक अपनी प्रदर्शनी भी करनी है, अपने रीति रिवाज, सांस्कृतिक कल्चर को भी लोगों के सामने दिखाना है, क्योंकि धीरे धीरे अपना कल्चर है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो इस कल्चर को बचाना है, लोगों को दिखाना है, ताकि आने वाली पीढ़ी आपको देखकर कुछ सीखें कि हमारे पूर्वज या हमारे बाप दादा इस तरीके के कल्चर, इस तरीके का पहनावा, इस तरीके की भाषा, संस्कृति को प्रयोग करते थे, तो उसको बचा करके रखना है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कल जो भी रैली के माध्यम से इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, वे अपनी पुरानी जो पोशाकें हुआ करती थी, महिलाएं अपने घाघरा, ओढ़नी और जो होती थी वो पहनती थी और पहन भी रही है काफ़ी बहनें, माताएं, तो वही कल्चर में पहनना है। पुरुषों को अपनी धोती कुर्ता और सिर पर कुछ न कुछ सफ़ेद ताज, या फिर जो अपने बुजुर्ग हैं यदि वो साफा वगैरह बांधते हैं तो बांध के आइए और अपने आने वाली पीढ़ी को अपना कल्चर बताइए, ताकि वो आपको देखकर सीखें कि हमारे पूर्वज इस प्रकार के पोशाक पहनते थे तो हमें भी पहनना चाहिए। इसमें कोई किसी प्रकार का संकोच किसी को नहीं होना चाहिए। भौतिकवादी जो संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति है, धीरे धीरे अपने लोग जैसे जैसे पढ़ाई में अग्रसर हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पाश्चात्य संस्कृति हावी होती जा रही है। तो हमें उस संस्कृति को नज़रअंदाज भी करना है, उसको इतना ज़्यादा पकड़ के नहीं रखना है। अपनी कल्चर को बचाए कर रखने के लिए अपन को जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनको आगे आना होगा। तो कल सभी को अपने पोशाक में आना है। पुरुषों को धोती कुर्ता, साफा, सफ़ेद ताज वगैरह, गले में रुमाल वगैरह डाल करके, यदि आपके पास अपने पारंपरिक जो चीज़ें हैं, मान लो गोफन या फिर तीर धनुष, तो आप ज़रूर साथ लेके आइए। हाँ, आपको किसी भी प्रकार का आपको धारदार हथियार लेकर के नहीं आना है। धारदार हथियार आप लेके आते हो, साथ आते हो, और यदि रैली के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से आप आते हो और फिर कुछ घटना घटित होती है तो ये गलत संदेश जाएगा। इसीलिए अपन को अपना कल्चर बताना है, अपनी अनुशासन बताना है कि आदिवासी सब अनुशासित हैं। वो
किसी के कहने से या ऐसा नहीं है, आदिवासियों में अपने आप अनुशासन है और वो करता भी है, अनुशासित रहता भी है। तो इस चीज़ को दुनिया को दिखाना है, अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को ये चीज़ बतानी है कि आदिवासियों को किसी के अनुशासन सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो विशेष करके मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो मुख्य कार्यक्रम जो अपना ईसरा रोड दाताफली में आयोजित हो रहा है ग्राम पंचायत मांडवाड़ा खालसा में, तो वहाँ पर जो साथी आबू रोड से पहुँच रहे हैं, तो मैं उन आबू रोड वाले भाइयों को भी निवेदन करूँगा कि आप अपना कार्यक्रम जो भी हो वहाँ जल्दी से जल्दी करके आप साथ साथ यदि आ रहे हो, रैली के माध्यम से आ रहे हो, तो अनुशासित आना है, क्योंकि हाईवे पड़ता है साधनों का। तो जो जागरूक युवा साथी हैं वो अपने सभी साथियों को समझाते हुए एक साइड में चलने का निर्देश देवें और कोई किसी प्रकार की स्टैंडबाजी नहीं करनी है, ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करनी है, सभी को एक जगह पर ही आना है। तो जल्दबाजी भी नहीं करनी है और बड़े मज़े के साथ, हंसी खुशी के साथ और आनंद लेते हुए मतलब आप वहाँ से आओगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मेरे पिंडवाड़ा से जो आने वाले भाई हैं, पिंडवाड़ा और उधर से जो भी साथी अपने आ रहे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप भी जो अपने जागरूक साथी हैं वो ये निर्णय लेवें, वो निर्देश देवें कि सभी साथियों को एक साइड में चलते हुए कोई किसी प्रकार का यातायात बाधित अपन को नहीं करना है, कहीं पर भी अव्यवस्था नहीं हो, ये चीज़ें अपन को ध्यान रखना है। और विशेष करके गाड़ियों का ओवरटेक करने का आप प्रयास नहीं करें, साथ साथ चलें। यदि आपके साथ डीजे वगैरह हैं तो आपको नाचने का वगैरह कुछ करना है तो 5 मिनट रोक के नाचिए। गाड़ी पे किसी भी प्रकार से आप ऐसा कोई हरकत नहीं करें ताकि कुछ अनहोनी हो सकता है गाड़ी पे कुछ करते हो कोई एक आधा फिसले गिरे तो पीछे जो आ रहे साधन वो भी प्रभावित होंगे। तो यदि नाचने का प्रोग्राम है तो किसी सर्कल पे 5 मिनट रोकिए, नाचिए और वापस आप चलिए और एक के पीछे एक लाइन से किसी भी प्रकार का यातायात बाधित नहीं हो सके तो आबू रोड वाले, पिंडवाड़ा वाले एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें और शुरूगज मुख्य बाज़ार से होते हुए आप नितोड़ा रोड होते हुए आप आइए। पहले जो रास्ता नितोड़ा का जो नदी पर तोड़ा गया था उसको व्यवस्थित कर दिया गया है, साइड में होकर के रास्ता एकदम साफ है, सही है। आप शांतिपूर्वक धीरे धीरे आपको कार्यस्थल पर आना है। कोई भी किसी प्रकार से नशा पता करके नहीं आवे और इस प्रकार की हरकत करते हुए यहाँ आता है तो फिर आप खुद जिम्मेदार होंगे, अपमानित होंगे तो उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। कोई किसी प्रकार का फिर कमेटी के ऊपर किसी प्रकार का आप आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते। एक बार मैं पुनः सभी साथियों को निवेदन कर रहा हूँ, जो इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं, समय का ध्यान रखें। कम से कम यहाँ पर आप 1 बजे तक सुनिश्चित करें यहाँ आना है और आकर के ये आपका कार्यक्रम है, आप सभी का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की शोभा आपको बढ़ानी है, कार्यक्रम की व्यवस्था आप सबको देखनी है, किसी के भरोसे आपको नहीं रहना है, क्योंकि आप सब जो मुख्य वक्ता लीडर जो भी कहो, आप पिंडवाड़ा से, आबू रोड से आप आओगे तभी इस कार्यक्रम को हम सुव्यवस्थित चला पाएंगे। तो समय का ध्यान रखें और समय पर पहुँचें। सभी को आपने मेरी बात को सुना, आप मेरी बात पर गौर भी करेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।